हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर फिर से लेकर आए हैं तो जूलियट जेट दी के कुछ ट्रेंडिंग एडिट्स, और इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने इतने एडिट्स पर रिएक्ट कर लिया है, बट फिर भी अभी भी हम लोग का इंटरेस्ट बना है इस ड्रामे में। हाँ, और इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, और आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने बहुत सारे इनके एडिट्स हमें सेंड किए थे, तो उसमें से ही हमने इसको कंपाइल करके बनाया है। और प्लीज़ आप रिमझिम के और शहर होने के हैं एडिट्स हमें सेंड कर दीजिए इंस्टा पे, तभी हम उस पर रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमें ढूंढ के करने में शायद हमसे मिस हो जाता है, या फिर हमारे लिए वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप अपने एडिट्स भेज दीजिए हमें, हम उस पर रिएक्ट कर लेंगे कंपाइल करके। सो आइए चलिए पहले ये हीर एंड नवाब के एडिट्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। अब ना मुझे जवाब दो। बार बार अर्जुन के साथ जाने के बहाने क्यों ढूंढ? तेरे भाई बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं। ये सब जाकर तुम टीना के साथ करो प्लीज। दोनों यही चाहते हो कि टीना हमें ऐसे देख ले और अपने पापा को बता दे और तुम्हारी और इसकी एंगेजमेंट हो जाए, और तुम प्रिटेंड करते हो कि ये तो तुम चाहते ही नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं टीना से एंगेजमेंट करने के लिए मर रहा हूँ? तो ये भी लगता है कि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम्हारी और टीना की एंगेजमेंट हो चुकी होती। तुम कितना गलत सोचती हो मेरे बारे में। मैं तो गलत सोचती हूँ ना मेरे बारे में। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई कि तुम अर्जुन और मेरे रिश्ते पर शक मत करो। थोड़ा क्यूट आ गया, लेकिन तुम्हें ट्रस्ट नहीं है ना मुझ पर। प्लीज प्लीज बचाओ उसके साथ। यार कितने प्यार से उसने बोला। इसी एक बात मान लो मेरी। बिग फैन ऑफ व्हाटएवर दिस इज कॉल्ड। यार लेकिन कितने प्यार से उसने ऐसे रोक के उसको बोला। यार एक्सप्रेशन कितने अच्छे दे रहे हैं। बहुत ही मस्त लग रहे थे। क्यों ना जिस तरह से दोनों अपने कन्फेस किए हैं, जेलेसी। हाँ, नेक्स्ट टाइम ये बोल रहा है। सब समझ। ओ यार गजब सॉन्ग। नवाब भी यही सोचेगा कि मैंने चोरी की। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ गलत नहीं हो सकती। ट्रस्ट है उसे। ये इनके सीन्स अब बेटर हो गए नहीं, झगड़ने से थोड़ा सा आगे बढ़ा है। ये वाला सीन तो इसको भी चली जाओ। दोबारा क्या शूटिंग में गए। इस काम में कदम रखने बारे सोची भी मत। आप लोगों के अलावा कोई नहीं है, प्लीज गेट खोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी। ब्रो प्लीज चली जा, सॉरी पर चली जा, जल्दी चली जा प्लीज। क्या सही टाइम है एंट्री ली है। समान जरा दुनिया तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। मेरे लिए तुम वही हीरो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। Everyone invest, but है यहाँ जहाँ। ओहो क्या ओ ढूंढ लो
ये दर्द हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी उसे। पियो। नहीं क्यों? तुम पी रही हो, ठीक है, खाऊं। पी रही हो क्यों? ये खुश दर्द हो रहा है। यार, ये कितना खराब व्यू है। बहुत अच्छा आ रहा है। ये भी सोच रही दोबारा अगर ये घटिया वर्ड अपने मुंह से निकाले ना तो यार बारे बार जो कुछ भी सोचे आई डोंट केयर, मेरे लिए तुम वही हीरो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। वो भगवान भी आके मुझे बोले ना तो उनसे कहूंगा वो प्लीज ही जस्ट कैन नॉट डू दिस। मतलब लाइंस भी तो देखो। एडिट्स बहुत सही सही में। लो यार, इसके लिए जेल भी गया। वाओ यार। ओह, तीनों बगल में ही है। हाँ, वो सो गई है। तुम्हें नहीं पता जो भी मेरे आसपास आता हाँ, है ये वो बर्बाद repeat हो हो जाता है, जो मेरी मदद करता है बर्बाद हो जाता है। लोग सही कहते हैं, मैं झूठी, मैं जहाँ जाती हूँ ना मैं सिर्फ प्रॉब्लम लेकर जाती हूँ, सबके साथ बर्बादी लेकर जाती हूँ। यार बारे बार जो कुछ भी सोचे आई डोंट केयर, मेरे लिए तुम वही हीरो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। सेम ही एडिट है नहीं? He made गाढ़ा just for her. गाढ़ा बना रहा है। ओह आराम से सुना। अब ऐसे नहीं, ये उठो चलो। सिर्फ रोमांटिक सीन आ रहे हैं। यार, ये कैसे देख रहे हैं? नवाब 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 क्यों इतनी देर कर दी महसूस करने में कि वो मेरे लिए सब कुछ एक्सेप्टेंस, वो जो पसंद करते हैं। होली। अच्छा, ये सपने से बाहर का है। अंदर भी लग गया। यार, इसका सॉन्ग अच्छा है। 2 सॉन्ग है ना इसमें। बता क्या लगती है तेरी? फाइनली ये अच्छा है, ये अच्छी सीन। 7 फेरे लिए मेरे इसके साथ, अब याद आ रहा है साहब। शादी की है मेरे इससे, पति हूँ मैं इसका। ओके, वो माही वे जो बजता आई थिंक वो भी इन्हीं का है। इनका 2 सॉन्ग है शायद ना, एक रोमांटिक वर्जन है और एक वो जूलियट जड्डी बजता है वो है।
लेकिन यार मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि हमने अभी तक जितने 4 पार्ट हमने देखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने मतलब हम पूरा स्टोरी कवर कर चुके हैं अभी तक का, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मज़ा आ रहा था देखने में। और पहले के एडिट, अगर जो मैं पिछला एडिट भी बोलूँ ना, तो उसमें भी सिर्फ नोक झोंक थी। ये जो एडिट शुरू हुआ ना, वहाँ से मतलब फुल ऑन रोमांटिक, और इनकी केमिस्ट्री और अच्छी दिख रही है, और इतने इंटरेस्टिंग सीन्स, और जितने भी रोमांटिक सीन्स आए हैं वो सब इतने कमाल के, मतलब क्योंकि सारे फ्रेश सीन थे। वैसा सीन हमने नहीं देखा है किसी ड्रामे में कि उस तरीके का कोई रोमांटिक सीन आया हो। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जितने सीन्स आए थे रोमांस वाले, वो फ्रेश थे, और मतलब केमिस्ट्री दिख रही थी ना एकदम स्क्रीन पे, बहुत अच्छी लग रही थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हीर अभी वैसे नहीं देखती है जैसे नवाब हीर को देखता है, क्योंकि अभी तक आया भी नहीं ना, शायद उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, अब कर लिया है तो मैं भी देख लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब नवाब देखता है ना उसको, तो वो अलग ही तरीके से दिखता है, क्योंकि वो कार वाले सीन में वो कैसे देख रहा था उसको ना, इतने मतलब इतना ऐसा कुछ ऐसा डेलिकेट सा है, ऐसे ऐसे देख रहा था, इतने प्यार से देख रहा था। वो सीन बड़ा कमाल का था। और एक्चुअली में सारे सीन्स इस एडिट के तो सारे सीन बहुत अच्छे थे, पर मे भी कुछ इसमें से ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो वो कुछ अगर मैच हो जाता है उनके सीन से तो वो ब्लॉक कर देते हैं। तो देखते हैं कि कितना आप तक पहुंच पाता है, पर एडिट बहुत अच्छे थे। हाँ, एक्चुअली में हम लोग इनके जितने सीन्स देखे हैं ना, एक क्रोनोलॉजी तो सेट हो गई है, जहाँ पर इनकी स्टोरी के बारे में पता चल गया है कि शादी पहले ही हो जाती है। बाद में हम लोगों ने देखा कि एनलमेंट के लिए भी दोनों लोग ट्राई कर रहे होते हैं, और एक्सेप्टेंस दोनों में नहीं होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हीर का नहीं, नवाब का एक्सेप्टेंस दिखा है, कि जहाँ पर वो कार में बैठ के बोलता है कि तुम अब तक क्यों नहीं समझे थे नवाब कि वही तुम्हारी सब कुछ है। सो ये एक्सेप्टेंस मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है स्टोरी में ट्रैक आगे बढ़े, और जिस तरह से वो हीर के लिए एफर्ट डाल रहा है नवाब, मतलब इतना तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले एपिसोड्स में हो सकता है वो प्रपोज कर दे, या फिर मतलब एक्सेप्ट कर ले उसके सामने, क्योंकि हीर के सामने नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। कर तो लिया उसने अभी प्रपोज की मतलब प्यार करता अच्छा, वो हो। प्यार वाला नहीं किया उसने, बीवी मांगी। बीवी वाला तो आई थिंक फाइट सीन में बोल दिया है कि बीवी है मेरी। हाँ। बट जो केयर दिखाया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था एक्चुअली। इन लोगों की जो केमिस्ट्री है वही इसका प्लस पॉइंट है, इतना नेचुरल लग रहा है। और जिस तरह से इन लोग एक एक सीन शूट कर रहे हैं ना, और जैसे जैसे कोई ना कोई फेस्टिवल आता है या कोई ना कोई इवेंट रहता है, वो इसमें भी इन लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो वो फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है। जैसे कि होली का सीन इसमें, और इससे पहले हम लोगों ने वैलेंटाइन वाला देखा था, उसमें क्या केमिस्ट्री दिखाई थी इन लोगों ने, और वही इसमें भी था। मतलब होली में ऐसा लग रहा था कि कोई हम लोग बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनका सीन देख रहे हैं। इतनी हाई लेवल की केमिस्ट्री और इतना अच्छा शूट, जिस तरह से रंगों को यूज़ कर करके इनका सीन बनाया गया, मोमेंट्स बनाए गए, वो वाकई बहुत ही अच्छा लगा। सो ओवरऑल ये एडिट्स बहुत ही प्यारा लगा, और इन दोनों की केमिस्ट्री लग नहीं रहा था कि मतलब ये कहीं ख़त्म हो, रुके ये इनके सीन्स। और आई थिंक ये बहुत ही पॉपुलर जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके रील्स बहुत ही वायरल हो रहे हैं। सो अब देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी पकड़ती है ये ड्रामा। हाँ, एक्चुअली में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और रील्स कहीं ना कहीं हम भी अगर जो इंस्टा स्क्रॉल करते हैं तो 1-2 रील्स तो हमें भी दिख जाते हैं। सो बहुत मज़ा आया देख के, हमने बहुत इंजॉय किया। प्लीज़ आप और भी एडिट्स हमें भेज दीजिएगा हमारे इंस्टा पे, हम उस पर भी ज़रूर रिएक्ट करेंगे। सो अगर जो आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।